हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 की चित्र 4.4 नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजी आबंध को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको बताया जाएगा किस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाता है। उसी के बीच में हम यहाँ ये देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है नाइट्रोजन के दो ही परमाणु अणु हैं में कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन के दो ही परमाणु अणु में कैसा आबंध होगा ये देखना है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इससे दो परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध बन जाता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया सकता है। अब हम इसे देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये संरचना बन सकती है, उसे हम यहाँ देखेंगे अगले पेज पर। सबसे पहले देख लेते हैं हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने के लिए हमें यहाँ जरूरत होगी कि हम किस प्रकार से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करें। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से होगा ये हमें पता चलेगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन का परमाणु, और नाइट्रोजन के परमाणु में यहाँ परमाणु क्रमांक 7 है इसका, और इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर हमें प्राप्त होता है। किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे यहाँ देखिए आप। सबसे पहले लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p में लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस प्रकार से यह इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास नाइट्रोजन का है। और इसके बाद हम इसका परमाणु मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि परमाणु मॉडल किस प्रकार का होगा इसका। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे आप एक ये सर्कल ले लिया है मैंने। सर्कल के साथ में आप इसमें जो भी देखना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पर एक कलर चेंज कर देता हूँ इस सर्कल का। ठीक है, ये देखिए। इसी के बाद हम दूसरा सर्कल इसमें लेंगे। दूसरा सर्कल लेने पर हमें यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन का दूसरा सर्कल है। इसमें भी मैंने कलर फिल कर दिया है। ठीक है ना। पहले सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला सर्कल जो है येलो कलर का है और दूसरा सर्कल भी मैंने येलो कलर का लिया है। यहाँ पर मैं इसे दिखाने के लिए आपको ये बताऊंगा कि ये यदि इसका छोटा सर्कल हम बना लें तो ये इसका नाभिक हो जाएगा। और नाभिक को मैं आपको बता देता हूँ, इसे रेड कलर से अंकित कर देता हूँ। ठीक है ना। यह मैं रेड कलर से इसे कर रहा हूँ फिल। यहाँ रेड कलर से इसे मैं ले रहा हूँ। रेड कलर से मैंने इसे ले लिया है, तो बीचों बीच में रहेगा नाभिक। इसके बाद इसकी दूसरी कक्षा होती है, दूसरी कक्षा भी मैं यहाँ पर लूँगा इसकी। तो दूसरी कक्षा लेने के लिए मैं इसमें यहाँ पर अब यहाँ आपको तीनों कक्षाएं दिखाई देने लगेंगी। तीनों कक्षा में से मैं सबसे पहली कक्षा में यहाँ पर भरने का प्रयास करूँगा। इलेक्ट्रॉन डालेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखेंगे, वो सारे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा इसमें। बीचों बीच में इसमें होगा प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन। इसके बाद इसकी पहली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ले लेता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने इस प्रकार से होंगे, आपको दिखाई दे रहा होंगे। पहली कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। पहली कक्षा येलो कलर की जो मैंने बताई उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजदीक में दिखाई देंगे। इसके बाद दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। यहाँ आपको दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन के। ये दूसरी कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा। नाइट्रोजन के परमाणु मॉडल की हमें बाह्यतम कक्षा का इंतजार है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनकी संख्या 5 है, या फिर आप कह सकते हो संयोजी कक्षा। ये संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं दे सकता है। इसीलिए क्या करेगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करेगा, अर्थात अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेगा। इसीलिए यह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने से तात्पर्य मेरा यह है दूसरे नाइट्रोजन परमाणु सेम दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ में इसी प्रकार से इसकी बाह्यतम कक्षा संयोजित हो जाती है, अर्थात ओवरलैप हो जाती है, और इसके बाद इसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के 3-3 इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे के सामने हैं, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए इनकी जो होती हैं बाहरी कक्षाएं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती हैं, तो आप देख पाएंगे अभी हाल किस प्रकार से इनमें ओवरलैप होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों का आमने सामने होने से ये कक्षाएं ओवरलैप हो चुकी हैं, और ओवरलैप होने के कारण यहाँ एक एक बॉन्ड बनाती हैं ये इस प्रकार से, और यहाँ नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो इसमें नाइट्रोजन के सामने 3 आबंध को 3 रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इसे कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड, या त्रिबंध के नाम से जाना जाता है। इसे हम त्रिबंध के नाम से भी जानते हैं, या ट्रिपल आबंध के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या त्रिआबंध के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन में ये त्रिआबंध का बनना 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो संयोजन में भाग लेते हैं। शेष ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इन्हें एल्फी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इसे हिंदी में बोले तो अक्री इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जाने जाते हैं। अक्री इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जाने जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये संरचना आपको बुक में यहाँ पर दिखाई गई है, वो देख लीजिए। बुक के स्ट्रक्चर को आप फाइंड करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा बुक में किस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड संरचना को समझाया गया है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ देखिए आप, ये नाइट्रोजन का परमाणु है। नाइट्रोजन के इस परमाणु पर आप देख पा रहे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन समृद्ध हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अर्थात भाग नहीं लेते हैं। शेष 3 इलेक्ट्रॉन ही इसके बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तभी जाकर नाइट्रोजन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, अर्थात ये एक्सेस के रूप में दिखाए गए हैं। ये 3 बंध बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में त्रिबंध किस प्रकार बना है ये आप समझ गए होंगे। आप आगे चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे इसमें दिया गया है अमोनिया के अणु की संरचना के बारे में, और अमोनिया के अणु की संरचना भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ लिखा गया अमोनिया के अणु का अणु सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसे दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इन अणुओं में एक द्वैक अणु तथा त्रिबंध कौन सा आबंध होगा, तो हमें ये ज्ञात फाइंड आउट करना है कि इसमें एक बंध होगा, दो बंध होगा, या त्रिबंध होगा। अब हम मेथेन को देखते हुए कार्बन का यौगिक है, जो कि ईंधन के रूप में मेथेन का अत्यधिक उपयोग होता है, तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG
का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक यौगिक है। मीथेन का सूत्र है CH4। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है और कार्बन चतुसंयुक्त होता है, अर्थात कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है और हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना सकती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि इसमें 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त की स्थिति में कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ में साझा कर लेता है। चार परमाणु के साथ साझा करता है, जैसे चित्र 4.5 में दिखाया गया है, ये यहाँ पर देख पाएंगे आप। और इस प्रकार से दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा जो बंध बन रहा है, यहाँ पर भी मैं ग्रीन डॉट से बता रहा हूँ, वह सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और सहसंयोजी आबंध वाले अणु में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराणु बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों की क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि इनका अंतराणुक बल क्या होता है, दुर्बल होता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिकों के आबंध प्रबल और साथ साथ में उनका अंतराणुक बल जो होता है वो वास्तव में अधिक होता है, जिसके कारण क्वथनांक और गलनांक अधिक हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले अमोनिया स्ट्रक्चर या संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के परमाणु मौजूद हैं। ये मैंने येलो कलर से बनाए, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में जो आप देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के रूप में बताया गया है। ये भी हाइड्रोजन परमाणु है। और ये भी आपका एक हाइड्रोजन परमाणु है। यह 3 हाइड्रोजन परमाणु लेने का कारण ये है कि एक हाइड्रोजन परमाणु पर केवल एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संयोजन करना होगा, क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन की साझे की आवश्यकता है, तब उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन संयुक्त हो पाएंगे। इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन यहाँ पर ये करता है। आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन करेंगे, तब यहाँ पर आपको 3 वर्ण दिखाई देंगे। तब आपको अमोनिया का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, संरचना दिखाई देगी। ये यहाँ पर जो है ये N परमाणु अर्थात नाइट्रोजन का परमाणु मैंने यहाँ पर लिया है। अब नेक्स्ट में आप देखोगे या स्लाइड में आप देखोगे किस प्रकार से इनके बीच में संयोजन होता है, या ये किस प्रकार से आपको ओवरलैप्ड कक्षाओं में दिखाई देंगे। यहाँ आप देख पाएंगे किस प्रकार से एक हाइड्रोजन परमाणु ने अपनी कक्षा के साथ में ओवरलैप किया है और ओवरलैप अतिव्यापन किया है, और यहाँ पर इसका संयोजन हुआ है इलेक्ट्रॉनों पर। यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है, ये आपके बॉन्ड कहलाएंगे। इसे हम बॉन्ड कहते हैं, एकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अर्थात नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में एकल बॉन्ड बना लिया है। ये हाइड्रोजन परमाणु है एक, तो यहाँ पर इनके साथ में एकल बॉन्ड हो गया, ये है नाइट्रोजन परमाणु। अब इसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में भी यह एकल बॉन्ड बनाएगा, और वो किस प्रकार से ओवरलैप होगा हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख पाएंगे कि दूसरे हाइड्रोजन परमाणु ने भी यहाँ पर इसके साथ में ओवरलैप किया है, और यहाँ पर इसके साथ में इसने ओवरलैप करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है, और जो बॉन्ड है वो वास्तव में एक सहसंयोजी बंध को दर्शा रहा है। और ये नाइट्रोजन का परमाणु है, मैंने यहाँ लिख दिए थे, ये देखिए। और ये हाइड्रोजन परमाणु है H। इसी प्रकार से तीसरा हाइड्रोजन का परमाणु भी यहाँ पर इसमें ओवरलैप करेगा और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन कर लेता है, और तीसरा बंध भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तब ये संरचना आपको दिखाई देगी, नाइट्रोजन की परमाणु की संरचना। आप ये देख पाएंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के साथ में साझा करके एक ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण किया। वो ट्रिपल बॉन्ड वो भी अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के साथ में बनाया है। ये भी हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये
तीनों हाइड्रोजन परमाणु के साथ में उन्होंने एकल एकल बंध बनाकर एक त्रिबंध संरचना बनाई है, जो कि सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे हाइड्रोजन के साथ में, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में किस प्रकार से दिखाया गया है। मैं यहाँ बताने का प्रयास आपको करूँगा ताकि आपको और क्लियर हो सके। एक नाइट्रोजन परमाणु, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड हुआ है और एक एक हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर ये देखिए, ये मान लीजिए आप यहाँ पर मैं इसे अलग कलर से ले रहा हूँ, ग्रीन कलर से दर्शा रहा हूँ, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके ग्रीन कलर से रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से लिख दिए हैं, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेड कलर से दर्शा रहा हूँ। ये इस प्रकार से आपस में यहाँ एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये संरचना बना लेते हैं। ये संरचना जो है वास्तव में एक अमोनिया का स्ट्रक्चर बताती है, जो आपको इस डायग्राम में बताया गया है। कल नेक्स्ट डायग्राम में हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें सबसे मीथेन का स्ट्रक्चर हम समझने का प्रयास करेंगे कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें। आप लाइक कम कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि इसके स्टडी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्राप्त कर सकें। और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिल सके। इसके लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।